वक्ता बोलती जनता में आज क्या परिवार पतन की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। नमस्कार, मैं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता मीडिया। क्या परिवार सचमुच पतन की पराकाष्ठा पर है? समाज के गिरते मूल्यों पर हमने बात की बिहार से आए गुणेश्वर साव मुखिया जी से और अधिवक्ता व संपादक विधि अनंत वक्ता एस मिश्रा जी से और एडवोकेट सुमन। आजादी के बाद बदलने का जो रूपरेखा था बदल तो रहा है, लेकिन मानव का कल्याण नहीं हो रहा है और शिक्षा बहुत है। और सरकार के माध्यम से जो शिक्षा देने की जो परंपरा है वो नग्न रूप है, अंधकार रूप है। भक्षक से बढ़कर मुझको रक्षक से भय भारी, इसीलिए बनी है दुनिया ये दुर्जनों का नारी। तो सरकारी व्यवस्था के अनुसार जिम्मेदार व्यक्ति अगर वही अपराध करता है तो उसका पनिशमेंट डबल होता है, उसको सजा दोगुनी मिलती है। ये तो प्रावधान व्यवस्था ने पहले ही किया है, उसके बाद भी आपको असंतोष है, इस पे क्या कहेंगे? इसकी सुधार जो होगी वो अभी सुधार नहीं हो करके बर्बाद ही हो रहा है। क्यों कि समाज अंधकार में है। जिसको हम चुन करके भेजते हैं वो नैतिक पतन हो जाता है। वो मुखिया हो, एमएलए हो, एडवोकेट है और इनको काफी समाज की जानकारी है। बताएं, मुखिया जी जो कह रहे हैं क्या अक्षर से सही है या समाज में ऐसा ही हो रहा है? हकीकत तो यही है कि समाज में ऐसा हो रहा है। जहाँ से मुखिया जी बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले इन्होंने बताए हैं, तो बिहार में 99% ऐसे करीब लोग हैं बिल्कुल अशिक्षित हैं, बिल्कुल असाक्षर लोग हैं। विधि मंच के संपादक एस मिश्रा जी से क्या हो रहा है समाज में? समाज जो कल था, समाज का जो डीएनए हमारे पूर्वजों की सिराओं में, धमनियों में था, वो आज पतन की ओर जा रहा है। समाज बढ़ तो रहा है लेकिन विनाश के कगार की ओर। विलुप्त होती उस परंपराओं, उस व्यवस्था, उस संस्कार पर मुखिया जी बताए क्या ऐसा हो कि समाज फिर से प्रतिष्ठित हो, पुनर्स्थापित हो? समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए मानव को संगठित करना पड़ेगा। संगठन जो है कुर्सी के चलते पूरे देश को रसातल के ओर ले जा रहा है। मैंपन, जब तक मैंपन से मानव का सुधार नहीं होगा तब तक ये समाज को कल्याण हमारी समझ से में, संसार में, दरबार में बस पैसा 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 के चलते मानवता को खत्म किए हुए हैं। जबकि पैसा को निर्माण करने वाला ये मानव है, हम मानव हैं। और विशेष जो अज्ञानता रूपी चीज है हम समाज में, ये बेसी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए कि समाज में कुछ ऐसे दमंग आदमी आते हैं जो पैसे को ठीक कर करके मानवता को कमजोर कर देते हैं, अच्छे लोगों को आने नहीं देते हैं, पैसे पर खरीद कर गंदे लोग कुर्सी को गिरा लेते हैं और वो दमन कर करके समाज को भयभीत कर करके लूटते रहते हैं। सरकार रूपी वर्दी जो है उसके वो भी उसी के हाथ पैसे पर बिक जाते हैं और पैसे के चलते सारा नैतिक पतन हो जाता है। देश का गुरुआई नहीं ज्ञान खा जाती है, उसका अधिकार खा जाती है, तो उस समाज का सुधार कैसे हो सकती है? इस बात पर तो सरकार रूपी चीज या विद्वान रूपी चीज जो है देश को सुधारने वाले, वो अपनी विचार, अपनी समझदारी, अपना किताब छाप करके हम समाज के अंदर में ढोल पिटा कर जगावें कि हम समाज ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, हम कैसे सुधरेंगे। ये उनके द्वारा मिलेगा जो देश के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए चाहते हैं। ऐसे विद्वानों के द्वारा हमें जब रोशनी मिलेगी तब अंधकार हमारा फटेगा और हम अच्छा समाज बन सकेंगे। सही मायने में विकास क्या होगा मिश्रा जी?
हम आज जहाँ हैं वहाँ से संरचनात्मक रूप से बिना किसी अवनति के, किसी दूसरे को बिगाड़े हुए अगर हम सर्वोच्चता की ओर जाते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वही विकास कहलाता है। हमने अपने आप को भोजन के मामले में समृद्ध तो बनाया है, उसकी गुणवत्ता कहीं पतित हुई है, शिक्षा का पतन हुआ है। बहुत पतन और हुआ है। शिक्षा में संस्कार ना हो तो भ्रष्टाचार होता है। बहुत पतन हुआ है। जो संस्कार है हमारे, जो हमारे पूर्वजों से आते हैं, परिवार पहली पाठशाला है। परिवार जो समाज में एक अच्छे कर्णधार को आगे बढ़ाता था, जो ज्वाइंट फैमिली थी, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिली, परिवार का विखंडन, जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसका जो पतन हुआ है, वहीं से विनाश की शुरुआत हुई है। और इस पीढ़ी में मैं ये बड़े दुख के साथ कहूंगा कि जो नई पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, इनके अंदर जुझारूपन कहीं गायब हो गया है।